सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साथी प्रज्ञा। शुरुआत हमेशा की भांति कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने हैं, दोनों हाथ साइड में। अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना शुरू करें। रीढ़ को सीधा रखने का प्रयास करें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लेकर आए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर खींचना, ज़्यादा से ज़्यादा सामने की ओर तानना। आते हुए प्रभाव के साथ जुड़ना। बहुत बढ़िया, करिए करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है जी। एक बार दायां पंजा आगे कीजिए, अब एक बार बायां पंजा आगे, ऑपोजिट साइड में। बहुत सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड। करेंगे करेंगे, और अच्छा प्रभाव आ रहा है जी, क्योंकि सिंगल पाँव से करते हैं, ज़्यादा खिंचाव बना पाते हैं हम लोग। घुटने को मत उठने दें, थाई के नीचे बिल्कुल भी जगह ना बने। दोनों एड़ियों को 1 फीट खोलकर दोनों पाँव के अंगूठे आसन पर लगाइए। कोशिश ज़रूर कीजिए, छोटी उंगली को बाहर लगाइए और सुंदर आवृत्तियों को दोहराइए। बहुत ही प्यारा मौसम आजकल चल रहा है, बारिश भी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। करते जाइए करते जाइए। कोशिश करें संभव हो तो बालकनी में अथवा खिड़की दरवाजे खोलकर साधना करें। दोनों पाँव को मिलाइए। एक बार दाएं पाँव की एड़ी को शरीर से टच कीजिए, एक बार बाएं पाँव की एड़ी को शरीर से टच कीजिए। हर क्रिया को उत्साह के साथ करें, जैसे बच्चे खुश होकर करते हैं। कोई भी नई चीज़ अपने शरीर के लिए हम सुबह सवेरे इस अमृत वेला में सामूहिक साधना कर रहे हैं। दोनों पाँव से इकट्ठा कीजिए। कोशिश करें घुटने ना खुलें, खुलें तो कम से कम खुलें। लीजिए लीजिए, एक्टिव प्रेशर के फायदे। हथेलियों को जमाकर करते जाएं। वेरी गुड वेरी गुड। आएंगे वापस, हल्का सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। थोड़ा सा बिना हिले इसी अवस्था में बैठकर केवल हाथों को चलाइए। जैसे हम इसी अवस्था में बस पाँव को तान के रखें, केवल हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। करें जी करें। इसी अवस्था में कमर को सीधा करके करें जी। सभी करेंगे सभी करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को सामने करें, हथेली का रुख आकाश की ओर, एड़ी पंजे मिलाएं। 5 उंगलियां अपने कंधे से टच करें, फिर सामने खोलें। केवल हाथ की क्रिया। रीढ़ को सीधा रखकर करेंगे जी, गर्दन को सीधा रखकर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। दोनों हाथ 180 डिग्री पर साइड में, फिर से 5 उंगलियों को लगाइए। बहुत बढ़िया। पंजे तने हुए हैं जी, पंजे तान के रखें, घुटने दबे हुए हैं और रीढ़ बिल्कुल सीधी है। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, फिर नीचे कंधे पर टच करें, फिर ऊपर लेकर जाएं, फिर कंधे पर टच करें। करें जी करें। भुजा कान के साथ लगाकर करें। गैप ज़्यादा ना करें जी ऊपर भुजाओं का। वेरी गुड। अब दोनों हाथ नीचे लाकर 5 उंगलियां कंधों पर रहने दें और कोहनियों को घुमाएं। पंजे सामने तान कर रखें जी। रीढ़ को सीधा रखें। समझ में आने के बाद आंखें भी बंद कर लें, ताकि हम अपने प्रभाव के साथ अच्छे से जुड़ें, अंतर्मुखी बने। बहुत ही प्यारी हवा आ रही है जी यहाँ पर, जहाँ से हम आपको ये सुंदर साधना दिखा रहे हैं। करिए, विपरीत दिशा में भी करिए। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पंजे तने रहें जी, पंजे तने रहें।
खुश होकर करिए। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया जी। आएंगे वापस, थोड़ा सा विश्राम ले लें। हाथों का स्टैंड, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। नए साधक किसी भी क्रिया को जबरदस्ती ना करें, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियों को पास में लेकर आइए, पंजों को ग्रिप कीजिए, कमर को सीधा करके घुटने ऊपर नीचे कीजिए। करें जी, सब लोग करेंगे। प्रतिदिन ये क्रिया हम जरूर करवाते हैं। इससे थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होती है, पाँव के जोड़ आपके स्वस्थ होते हैं और पद्मासन लगना प्रारंभ हो जाता है। जिनका लग रहा है वो ज़्यादा देर तक रुक पाते हैं, करें जी करें। एड़ियों को आगे मत खिसकने दें, पास में लगातार कोशिश जारी रखिए। घुटनों को भी कोशिश कीजिए, लगाएं पृथ्वी पर। वेरी गुड। अब धीरे से अपनी हल्की सी एड़ी को आगे करें, कमर से झुकें धीरे धीरे और अपने माथे को या ठुड्डी को पंजों से लगाने की कोशिश करें। दोनों कोहनियाँ भी एक लाइन में आसन पर लग जाएं। करें 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 करें। पेट को थोड़ा संकुचित करके करें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। पेट के सारे अंग आपके सुंदर प्रभाव में हैं। घुटने को दबाइए नीचे की ओर। वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, हाथों का स्टैंड बनाकर पुनः थोड़ा विश्राम। जो भी क्रिया करें पूरे मन से करें, पूरे विश्वास से करें। और मुझे पूरी आशा है आप सब लोग स्नान करके जुड़े हैं। बहुत महत्व है जी स्नान करने का। एक बार जो नहीं कर रहे, एक बार करके जरूर देखिए। केवल 3 वीक मेरे कहने से करके देखिए। पद्मासन लगाएंगे, एड़ी पंजे मिलाकर। पहले दाईं टांग को मोड़िए, फिर बाईं टांग को मोड़िए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वास। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना और धीरे धीरे ही श्वासों को भरना। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। ये श्वास ही जीवन है। ये श्वास ही मुझे उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ते हैं। जन्म से मृत्यु तक इन श्वासों का ही साथ बना रहता है। सबसे उत्तम साथी आप कह सकते हो कि ये श्वास ही है। साथी का मतलब जो हमेशा साथ रहे। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र पूरे भाव से करेंगे। पूरे परिवार में उसकी वाइब्रेशन फैले, पूरे घर में वाइब्रेशन फैले। भरेंगे श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराइए, धीरे से पद्मासन को खोलिए, पाँव को थोड़ा विश्राम दीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए। आइए, पहले हम कौन आसन कर लेते हैं। आज कई दिनों से हमने किया नहीं। प्रज्ञा बेटी के साथ दोनों पाँव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, पांचों उंगलियां मिलाएं। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। मुस्कुराते हुए एड़ी पर, हथेली पर वजन डालते हुए मध्य भाग को जितना धीरे धीरे उठा सकते हैं, गति कम होगी उतना अधिक लाभ होगा। करें जी, कोशिश करेंगे पंजे मेरे आसन पर टच हों अथवा नज़दीक पहुँचें। गर्दन को अपनी सुविधा से पीछे की ओर करें और ये देखिए कितनी बढ़िया से स्थिति बन गई। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सहज होकर रुकें, बंद आँखों में रुकें। कंधों पर सुंदर प्रभाव। धीरे धीरे एक बार वापस आ जाएं, अपने आप को सामान्य कर लें। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे, मन बनाएंगे पूरी तरह से। चलिए जी, फिर से एक बार हथेली पर, एड़ियों पर वजन डालेंगे। पुनः एक बार धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ करें। रुकें जी, अब की बार थोड़ा सा, कुछ सेकंड रुकने से ही देखिए फ़ायदा होगा। साइटिका नाड़ी आपकी प्रभाव में, कंधों में मजबूती, सर्वाइकल ठीक, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कंधों में मजबूती, फ़ायदा रुकने से ही है जी। वाह जी वाह, क्या बात है। बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत आराम आराम से वापस आएंगे। एकदम आराम से वापस आ जाएं। मुस्कुराते हुए तनिक विश्राम ले लें, पाँव को ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स, आंखें बंद, बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कोशिश करेंगे जी सहारा की आवश्यकता ना पड़े। चले जी, हल्की हल्की जॉगिंग, खड़े होकर के शरीर को वार्म अप कीजिए। बहुत बढ़िया से, इतना प्यारा मौसम है। अगर आप घर में अंदर कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि वेंटिलेशन हो, क्रॉस करे एयर, और बड़ा आनंद आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए पूरे शरीर को अच्छे से वार्म अप कीजिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। पीटी की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जी, सबके लिए बड़ी सुगम है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, मुस्कुराकर पहली स्थिति भुजाएं सामने, कंधे की सीध में। दूसरी स्थिति आकाश की ओर खींच के लेकर जाएं। तीसरी स्थिति बगल में और शरीर के साथ, 4 में। अब शब्दों पर 1 2 3 4 खींच के 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिलैक्स। छोटी सी क्रिया, लेकिन आपको अच्छा प्रभाव महसूस होगा। आंखें बंद करके देखिए, जुड़िए। थोड़ा अपनी उंगलियों को खोलिए, 5 उंगलियों को बंद कीजिए, खोलिए, मुट्ठी बनाइए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। ये जो छोटी छोटी क्रियाएं जो आपको अभी करा रहे हैं, खड़े होने की है, इसमें ना तो आपको कोई आसन चाहिए, ना कोई ज़्यादा समय लगता। बीच बीच में जब आपको काम करते हुए कोई बोरियत हो
थोड़ा सा अपने आप को चेंज चाहिए तो कोई भी एक क्रिया आप आधा मिनट 1 मिनट दिन में किसी भी टाइम कर लीजिए। चलिए जी, वापस आ जाएंगे, श्वास को बिल्कुल सामान्य कर लें। आइए ताड़ आसन का अभ्यास करते हैं। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों को क्लैंप करें, सर के ऊपर रखें, श्वास भरते हुए भुजाओं को सीधा करें, साथ साथ एड़ियों को भी उठाएं, जितना संभव हो सके लंबाई दें। बहुत सुंदर, करिए करिए करिए, सब लोग करिए जी। एड़ी को भी उठाने की कोशिश करनी है जी आपने। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करेंगे। बहुत बढ़िया। जरा सा भी देखिए ढीलापन ना हो, जरा सा भी खम ना आए, ना पाँव में ना हाथों में। ताड़ आसन, जैसे ही वर्ड आए ध्यान में, एकदम पूरी लंबाई पर ताड़ वृक्ष के ऊपर ध्यान जाए। खींचिए खींचिए खींचिए। बहुत ही सशक्त आसन है, पूरे शरीर को आपको प्रभाव देता है। धीरे धीरे आएंगे वापस, इसी अवस्था में रुकें, पंजों को मिलाकर रुकें, आंखें बंद करके रुकें। अब इसी अवस्था में अपने भुजाओं को लेकर जाएं ऊपर और दोनों हाथों को अब की बार खोल दें और दोनों हथेलियों को आमने सामने कर लें। एक बार श्वास भरें और इसी अवस्था में जिसमें हथेलियां हैं, त्रिकोण आसन करेंगे हम लोग। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को राइट साइड में झुकिए, इसी अवस्था में राइट साइड में झुकिए, झुकिए झुकिए झुकिए। भुजाएं कान के साथ, भुजाएं कान के साथ, कलाई सीधी, कंधा आगे की ओर ना झुके जी, थोड़ा हो थोड़ा करें। करिए करिए करिए। धीरे धीरे मध्य में आएं और फिर से एक बार श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें। इतना ही गैप रहे जी हाथ में। करिए करिए। वेरी गुड वेरी गुड। पाँव में दूरी थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको मुश्किल लगे तो। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मध्य में आएंगे और तानते हुए भुजाओं को साइड से नीचे ले आएंगे। थोड़ा सा विश्राम ले लें, रिलैक्स। सामान्य श्वास में एकदम अपने आप को नॉर्मल करें। अब ज़्यादा से ज़्यादा पाँव को खोलें। जैसे हम बैठकर कमर चक्रासन करते हैं, हम ऐसे खड़े होकर के कमर को झुका करके कमर चक्रासन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पाँव को खोलिए। दोनों हाथ अपने इस प्रकार से करें कि दायां हाथ बाएं पंजे को छुए, बायां हाथ आकाश की ओर जाए, गर्दन भी साथ साथ घूमे। करें जी। ऊपर हाथ को लेके जाना है आकाश की ओर और साथ में उसको देखने का प्रयास करना है, आकाश की ओर भुजा। घुटना ना मुड़े जी बिल्कुल भी। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। ये देख सकते हैं, अगर आपको कहीं डाउट लगे जरूर देखना चाहिए हमने, और फिर जल्दी से शामिल होना चाहिए हमने। होगा करने से ही बार बार आपको ये याद दिलाया जाता है। फिर भी अगर आप देख रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, तो करना प्रारंभ कीजिए जी, करना प्रारंभ कीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आ जाइए वापस। पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से हल्का सा विश्राम, एकदम सामान्य हो जाइए। रिलैक्स। थोड़ा सा अपने जगह पे ही खड़े होकर के और पंजों के ऊपर हल्का हल्का उछलेंगे, धीरे धीरे, बस हल्का हल्का उछलेंगे केवल पंजों पे, धीरे धीरे। क्षमता से ज़्यादा नहीं करें जी, बुजुर्ग साथी इस क्रिया को ना करें। अपने हाथों को अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं पर भी रख सकते हैं, फैला सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। वेरी गुड वेरी गुड। और अब जो है, जैसे हम डांस करते हैं ऐसे ट्विस्ट करेंगे। एक बार दोनों हाथ इधर और पंजों को दाएं बाएं। ये देखिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बात है प्रज्ञा, बहुत बढ़िया लग रहा है। बच्चे कितने मस्ती के साथ करते हैं, आप भी करिए, बच्चे बन जाइए। कितना बढ़िया देखिए प्रभाव आ रहा है। दोनों पंजे एक साथ, बहुत शानदार। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का सा विश्राम ले लें,
सामान्य हो जाएं बिल्कुल। मुस्कुराते हुए 5 बार उठक बैठक करेंगे। मन मनाकर शुरू करेंगे। 1, जाए नीचे, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5, वापिस। थोड़ा सा फिर से विश्राम, अपने पाँव को, हाथों को हिला लें, एकदम झटक लें, जैसे आपको ठीक लगे। अब हम करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार, जो प्रतिदिन करते हैं। बहुत अच्छा आपका अभ्यास हो गया है। आप आंख बंद करके करते हैं और हर आवृत्ति में रुक कर करते हैं। आगे के हिस्से पर आ जाएं, एड़ी को मिला लें, पंजे को खोल दें। क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे जी, मुस्कुराकर करेंगे हर आवृत्ति को, कोई तनाव नहीं आए। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। देखिए अपने आज्ञा चक्कर को, एड़ी देखिए मिली हुई है, पंजा खुला हुआ है। भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे। मेरे बाद आपने बोलना है पूरे परिवार के साथ, ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति, भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर और इसी अवस्था में थोड़ा सा आर्क बनाइए। अपनी भुजाओं को कंधों सहित थोड़ा सा पीछे करिए और घुटनों में जरा सा भी ढीलापन ना आए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान को लगाना है आपने। बहुत ही साइंटिफिक है जी, बहुत ही शानदार है। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण आसन। खींचिए एक बार और अब श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकिए, साथ साथ पेट को भी अंदर की ओर सिकोड़िए। करिए करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेंगे करेंगे करेंगे। माथा घुटने के निकट लेकर जाइए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी आप सब लोग। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है, पाचन अंग हमारे स्वस्थ हो रहे हैं। इनकी उंगलियां टच हुई हो, आधी हथेली भी लगाने की कोशिश करें और दोनों हथेलियां आसन पर जमाएंगे। राइट लेग, राइट पंजा पीछे से पीछे। प्रयास जरूर करें, एक बार में ना जाए, थोड़ा थोड़ा प्रयास करके ज़्यादा से दूर से दूर लेकर जाए। कमर को दबाइए नीचे की ओर, गर्दन को उठाइए धीरे धीरे पीछे की ओर। बहुत बढ़िया जी। पीछे जो पाँव का घुटना है वो ज़मीन को ना टच करे जी। हल्का सा मुड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन ज़मीन से टच ना करे जी बिल्कुल भी। चेक कीजिए क्या मेरी पांचों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो गई जी। सबकी स्थिति स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में है। अब दूसरी टांग भी लेकर जाएं। उसी अवस्था में अपने एड़ियों पर वजन डालिए, गर्दन को अंदर से अंदर कीजिए। करें जी, करें, करने से होगा। देखिए बहुत क्षमता है हमारे अंदर। आप सोचिए जब पहले दिन आप जुड़े थे क्लास से, समझ में ही नहीं आ रहा था, हाथ ही नहीं उठ रहे थे। इतनी मुश्किल स्थितियों की तो हम कभी कल्पना भी नहीं कर रहे थे। और आज देखिए अभ्यास से, खान पान पे ध्यान रखने से, स्नान कर कर जुड़ने से कितना इजी हो गया है। आ जाएंगे पैरेलल, बिल्कुल एक लाइन में आएंगे, फिर ठहर जाएंगे। जब पोस्चर में आ जाएं हम, वहाँ पर फिर एक स्टैचू की तरह बिना हिले डुले रुकना, मुस्कुराकर रुकना, बंद आंखों में रुकना। शानदार, बहुत बढ़िया जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। इतने अच्छे मौसम में आप साधना कर रहे हैं। आएंगे अष्टांग प्रणाम में। पाँव पीछे से ना खोलें जी, कोई भी पंजे को ना लिटाएं जी। कुछ साधक पंजे को नीचे ढीला छोड़ देते हैं, ऐसा मत करिए जी। पंजे को खड़ा करके एड़ी को मिलाकर, घुटने को मिलाकर
अष्टांग प्रणाम की स्थिति, बहुत आनंददायक, बहुत सुकून देने वाली स्थिति। प्रभु के प्रति समर्पण, प्रभु के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास उत्पन्न होता है। ठहरिए ठहरिए, माँ धरा से सहन शक्ति का गुण लीजिए और मुस्कुराकर हथेलियों पर दबाव देंगे। आगे से धड़ को उठाएंगे, खोलेंगे कोहनियों को धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं जी। पीछे से पाँव तो बिल्कुल ना खुलें जी, पाँव बिल्कुल ना खुलें, घुटने मिले रहें और थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिए कि हल्की हल्की थाई मेरी आसन की ओर ही रहे और धीरे धीरे कमर मेरी बैंड होकर के माथा आकाश की ओर हो जाए। सभी करें जी प्रयास, सभी करें। बड़ा अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आंखें बंद करके पीठ की असंख्य मांसपेशियों पर आते प्रभाव को देखिए। मूलाधार चक्कर पर ध्यान, मुस्कुराकर श्वास छोड़ते हुए आएंगे अगली स्थिति में। अब सब स्थितियां रिपीट होंगी। और अच्छा करने की कोशिश करें। महिलाओं के लिए, माताएं बहनें, उनके लिए तो देखिए थायराइड जो है वो जनरली माताओं में, बहनों में ये रोग पाया जाता है, तो उससे हमें राहत मिलेगी। होगा ही नहीं हमें ये रोग, लेकिन जब प्रतिदिन जुड़ेंगे तभी। एड़ी लगाइए जी, साइटिका नाड़ी का दोष नहीं होगा कभी भी। पेट को थोड़ा खींचिए अंदर। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। राइट लेग को आगे लेकर आइए। एक बार में आ गया। आप किससे अगर एक बार में नहीं आए, दूसरी बार में कोशिश कीजिए, लेकिन स्थिति बन जाए 15 उंगलियां एक सीध में आ जाएं। दोनों थैलियों पर समान रूप से वजन हो। रुकिए रुकिए रुकिए, हल्का हल्का धीरे धीरे गर्दन को पीछे करके, और ये कोशिश भी कीजिए कि माथा मेरा आकाश की ओर पहुंचे। पीछे हमारे साथ हमल जुड़ता था, उसकी अगर ये स्थिति देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दूसरी टांग भी लेकर आइए। एड़ी मिलाइए, पंजों को थोड़ा सा खोलकर, पेट को सिकोड़कर, और कोशिश कीजिए कि जब हम तीसरी स्थिति में गए थे और ये 10वीं स्थिति में, तो क्या थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई मेरी। जब भी आप ये क्रिया करते हैं, मुझे ध्यान आता है कि अपने आप से पूछिए, भोजन आपने रात को कब किया था। जवाब आपको मिलेगा कि आपकी साधना ठीक जा रही है, सही आप दिशा में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे जाएंगे आकाश की ओर। खींचिए भुजाओं को। पिछली बार से और अच्छी कोशिश, और बड़ा आर्क बनाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। प्रज्ञा कितनी सुंदरता के साथ कलाई सीधी है। एक प्रज्ञा बेटी ने बहुत ही सुंदर प्राणायाम पे 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो बनाई है। आज इस वीडियो में आपको एक लिंक भी दिया जाएगा, बाद में देखना। तो प्रज्ञा बेटी का जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और उस सुंदर वीडियो को देखना आप। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। मुस्कुराइए मुस्कुराइए, आंखें बंद रहे। शरीर में कितनी ऊर्जा। भगवान सूर्य का धन्यवाद करें। बिना आँख खोले आसन पर बैठ जाएं और सब आसन में लेट जाएं। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप हो। हथेली का रुख आकाश की ओर हो। अब जो आनंद आप फील कर रहे होंगे उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता।
वो जो अनुभूति है उसे केवल और केवल फील किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। बहुत ही प्यारा मौसम है, इतनी ठंडी, इतनी मस्त हवा चल रही है। कीजिए प्रभु का ध्यान, कीजिए अपने गुरुजनों का, पेरेंट्स का ध्यान, दीजिए उनको धन्यवाद। प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, और उससे भी ज़्यादा देखिए, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता भारतीय योग संस्थान द्वारा। तो इसको और आगे बढ़ाइए। हम इतने मैसेज डालते हैं ग्रुप्स के अंदर, क्या हम अपने रिश्तेदारों को क्या हम नहीं बता सकते कि वो भी जुड़ें? किसी भी समय जुड़ सकते हैं, सबसे अच्छी बात। तो ज़रूर आप जोड़िए, पता नहीं आपके एक जुड़ाव से किसके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाए। मुस्कुराइए, एक बार ताड़ासन कर लीजिए, बैठे लेटे लेटे दोनों भुजाओं को तानकर पीछे लेकर जाएं, हाथों को पाँव को श्वास भरते हुए अधिक से अधिक दूर से दूर खींचे, खींचे जी, पूरे शरीर में चेतना, खींचिए खींचिए, और श्वास को भरकर और भरे हुए श्वास में, और जब श्वास भरे हुए में ना रुका जाए तो सामान्य श्वास में रुकें, लेकिन खिंचाव को बनाकर रुकें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। ढीला छोड़ दें शरीर को, हाथों को आगे ले लें, दाहिनी ओर करवट लें राइट साइड में, मुस्कुराइए और उठ करके बैठ जाइए। दोनों हाथ रखिए राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में बैठकर आंखें बंद, हथेलियां घुटनों के ऊपर, रीढ़ गर्दन सीधी। तो सभी से प्रार्थना है, आज खुद प्रज्ञा अपना लिंक डालेगी वीडियो का, बहुत ही बढ़िया वीडियो, उसको शेयर करना है आपने, उस प्रज्ञा के चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। 5 मिनट की वीडियो है और उसके ऊपर आपने फीडबैक देना है, कमेंट जरूर देना है। मुस्कुराते रहिए। थोड़ी सी गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं इसी अवस्था में बैठकर। धीरे धीरे अपनी गर्दन को, ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए, धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाइए, फिर से कंठकूप से लगाइए, पुनः पीछे लेकर जाइए। आप साइड में कीजिए, अपने कान को घुटने के ऊपर, ये कंधे के ऊपर लगाइए धीरे से, फिर मध्य में आकर दूसरी ओर थोड़ा कमर को सीधा कीजिए जी, थोड़ा अटेंटिव होकर बैठिए सब लोग। 5 उंगली हाथ की मिलाकर रखिए और मुस्कुराकर करिए जी। अब आएंगे वापस, अब गोलाकार घुमाएंगे, 2 सर्कल क्लॉकवाइज और 2 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, गति कम से कम हो। ये जो गर्दन की क्रियाएं हैं, ये आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं और प्रतिदिन करनी चाहिए आपको। इतना सारा दिन हम गर्दन को आगे झुका के मोबाइल इस प्रकार इस एंगल से देखते हैं कि गर्दन में दोष आ जाते हैं। वापस आ जाएं, श्वास को सामान्य कर लें, एकदम रिलैक्स, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक उष्ट आसन और कर लेते हैं। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों में कंधों के समान दूरी, रीढ़ बिल्कुल सीधी, अंगूठे रीढ़ पर मिले हुए, और धीरे धीरे अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए पीछे की ओर नाभि के ऊपर वाले भाग को बेंड करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल धीरे धीरे करिए जी। देखिए
किसी भी आसन में ज़बरदस्ती नहीं करनी, हमने प्रयास जरूर करना चाहिए। पूर्ण स्थिति में जिनको लगे कमर दोहरी हो गई, जिनका अभ्यास अच्छा है, रेगुलर हैं, वो अपनी हथेलियों से अपने तलवों को स्पर्श करें। कोशिश करें हिप्स का प्रेशर आगे की ओर बनाते रहें लगातार, ताकि घुटने से लेकर नाभि तक का भाग मेरा बिल्कुल सीधा रहे, सहज रहे, सामान्य रहे। कितनी बढ़िया स्थिति, देखने में ही कितना आनंद। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे रुकने की क्षमता को बढ़ाना है हमने। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे जैसे गए थे उसी प्रकार सहजता से वापस आएं। पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएं। सामान्य श्वास, आंखें बंद। बच्चों की क्लास चल रही है, किशोर वाटिका 640 टू 740। प्रज्ञा बेटी लेती है उसको, बाकी बच्चों का योगदान होता है उसमें, सब मिल करके करते हैं। आप भी जोड़ सकते हैं। जूम का लिंक अगर आपको किसी को चाहिए तो मिल सकता है, वो यूट्यूब पे नहीं होती। तो अभी प्रज्ञा बेटी का धन्यवाद करेंगे। कल फिर जुड़े और इसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये मैं लिंक को ज़रूर लिंक डाल देना बेटा लिंक डाल देना अपना चैनल उस पर कमेंट सेक्शन में। चलिए जी, यहीं से पेट के बल आ जाइए। श्रीमान नरेंद्र जी आ गए हैं। दाईं करवट लेकर दायां पाँव आपका सीधा है, दाईं भुजा सीधी है, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई है। सामान्य श्वास। सर्पासन पेट को घटाने के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, माथा पृथ्वी पर। जिनको माथा लगाने में घबराहट हो, ठुड्डी लगाएंगे। दोनों हाथ कमर के पीछे आपस में पहले हाथों को जोड़ें, कलाई के निकट से हाथों को जोड़ें और दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें। पूरी क्रिया में आपकी कलाई के निकट से हथेलियां जुड़ी रहेंगी, जैसे वहाँ पे कलाई के निकट कोई सिक्का दबा रखा है आपने वहाँ पे, और उसको आपने गिरने नहीं देना। मुस्कुराइए, गहरा लंबा श्वास भरिए, पेट को फुलाकर आगे से धड़ को उठाइए, पीछे से दोनों पांव थाई सहित उठाइए और भरे हुए श्वास में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं धीरे धीरे डोलन कीजिए। करें जी, करें। चेक कीजिए कहीं मेरी हथेली खुल तो नहीं रही है जी। ये भरे हुए श्वास की क्रिया है, ऑब्वियस है श्वास लेने की आवश्यकता रहेगी, तो उस टाइम आप लोग साइड में रुक करके श्वास भरना है। करवट में आपने श्वास को भरना है और आवृत्ति को लगातार करते रहना है। करेंगे जी, करेंगे, सब लोग करेंगे। नए साधक हो सकता है लगातार नहीं कर सकें, तो बीच में थोड़ा सा विश्राम लेकर फिर शामिल हो जाए हमारे साथ। लेकिन केवल ये सोचकर कि ये तो होगा नहीं, हम तो नए हैं, हमारे लिए मुश्किल है, तो वो देखिए मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आपने पहले ही सोच लिया कि योग से कुछ नहीं होगा, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। श्रद्धा, विश्वास बहुत ज़रूरी है। करें जी, करें। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। आप पंजे तान कर रहे हैं, थाई को उठाकर कर रहे हैं, गर्दन को पीछे करके कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस शिथिलासन, बाईं ओर लेफ्ट साइड में। आंखें नहीं खोलनी जी। अगर आंखें हम खोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान पूरी तरह नहीं है। प्रतिदिन हम जुड़ रहे हैं, आसन हमें पता है, विधि आपको बताई जा रही है, तो फिर किस लिए आंखें खोलनी है?
कभी करके देखिए। शुरू में ओम ध्वनि से लेकर शांति पाठ तक क्या हम बिना आँख खोले 1 सेकंड में ही साधना कर सकते हैं? मुश्किल है, ऐसा नहीं कि बहुत इजी है, लेकिन कभी हमने कोशिश तो करनी चाहिए। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दाईं करवट लेंगे, पीठ के बल आ जाएंगे, सामान्य श्वास, एकदम सामान्य हो जाएं। चलिए जी, आज हम शुरुआत करते हैं पादोत्तान आसन से। कई दिनों से हमने किया नहीं है पादोत्तान आसन। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। जैसा आपको कराया जाए उस हिसाब से ही करने की कोशिश जरूर करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, मुस्कुराते हुए दोनों भुजाओं को पीछे लेकर जाएं। उंगली अंगूठे चेक करें जी, हाथ के मिले हुए। बहुत बढ़िया। अब श्वास भरते हुए दोनों पांव दोनों हाथ धीरे धीरे आकाश की ओर ले चलें। धीरे धीरे दोनों पांव दोनों हाथ। देखिए मुश्किल नहीं है, दोनों हाथों से दोनों पांव से करना। ठहरिए ठहरिए, हाथ आगे की ओर आ रहे हैं जी, कंधे की सीध में हो जी। वेरी गुड। घुटने सीधे हो जी। एक बार धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों हाथ दोनों पांव धीरे धीरे वापस लेकर आएं, आराम आराम से, पटकना नहीं है। फूल की तरह रखेंगे एड़ियों को, हथेलियों को। तनिक सा विश्राम ले लें। आपको तैयार किया जा रहा है, शरीर को तैयार किया जा रहा है कि हम आगे की स्थितियों जब करें तो बिना किसी परेशानी के करें। आंखें बंद है, शरीर को हम संदेश दे रहे हैं। फिर से एक बार दोनों हाथ दोनों पांव लेकर चलें आकाश की ओर। एक सिमिट्री में हो जी, हाथ और पांव एक साथ जाएं आकाश की ओर। 90 डिग्री पर करिए। नहीं हो बात दूसरी है, कोशिश जरूर कीजिए। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है नरेंद्र जी। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। एक बार फिर से धीरे धीरे वापस चले जाइए, जैसे आए थे बिल्कुल एकदम धीरे धीरे फिर से वापस। पटकना नहीं है जी, पटकना नहीं है। देखिए एड़ी रखने की अगर आवाज़ आ रही है, कहीं ना कहीं और साधना में मेहनत करने की ज़रूरत है। हल्का विश्राम। एक बार फिर से मन बनाइए, पुनः एड़ी पंजे मिलाइए, भुजाओं को खींचिए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ले चलें। पुनः एक बार। हर बार कोशिश मेरी पिछली बार से बढ़िया हो और चेहरे पर तनाव नहीं हो, मेरे लिए और इजी हो जाए पिछली बार से। बहुत सुंदर जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए जी, अब आपको हमने अभ्यास भी करा दिया और पूरी तरह शरीर तैयार है। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को, बाईं टांग को, राइट हैंड को धीरे धीरे नीचे लेकर जाएं, लेकिन आसन से टच ना करें जी। ऐसा कोशिश करनी है जी आपने। करें जी करें। दूसरी टांग दूसरा हाथ ऊपर ही है जी। लेफ्ट लेग गया है जी नीचे, शब्दों पर ध्यान देना है। और राइट हैंड नीचे गया है। घुटने दोनों हाथ पांव के सीधे हैं। ठहरिए ठहरिए, कलाई दोनों हाथों की सीधी है। धीरे धीरे फिर से ऊपर लेकर जाएं, जो नीचे लेकर गए उसको फिर से ऊपर। पुनः दोनों पांव दोनों हाथ आकाश की ओर हो गए हैं। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। एक बार दोनों पांव दोनों हाथ फिर से नीचे ले आइए, फिर से नीचे ले आइए जी। दोनों पांव दोनों हाथ। थोड़ा और अभ्यास की जरूरत है जी आपको, और मेहनत की जरूरत है। थोड़ा सा विश्राम ले लीजिए। ये जो बीच बीच में आपको विराम दे रहे हैं, जो विश्राम दे रहे हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, ये दिया नहीं जाता है जी। लेकिन आज मौसम बढ़िया है, आप प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, इसलिए आपको विश्राम दे रहे हैं। चलिए जी, फिर से मन बनाएं। हाथों को पाँव को खींचें। फिर से एक बार दोनों हाथ दोनों पाँव धीरे धीरे आकाश की ओर ले चलें जी, 90 डिग्री पर। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। देखिए अब विश्राम करके आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया से करना है अब की बार। वेरी गुड। ये देखिए, ये हुई ना बात।
अब जो है धीरे धीरे अपने केवल राइट लेग को नीचे लेकर जाएंगे, लेफ्ट हैंड को नीचे लेकर जाएंगे, लेकिन पृथ्वी से टच नहीं करेंगे जी। एड़ी को कोशिश करेंगे 1 से 2 इंच ऊपर ही रखें, हवा में ही रखें। करिए करिए करिए, जो जबरदस्ती ना करें जी। नए साधक नीचे रख सकते हैं एड़ी को। पंजा तानिए जी, तानिए, कलाई सीधी, कोहनी सीधी। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, नाम नहीं करना जी हमने योग का, मेहनत करनी है थोड़ी। ना के आते तो आप लोग जो है ना और ज़्यादा रुक सकते थे। धीरे धीरे आएंगे वापस 90 डिग्री पर जी, दोनों हाथ दोनों पांव। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, थोड़ा कंट्रोल कीजिए अपने पाँव का, हाथों का। शानदार, धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से लेकर जाएंगे जी, पटकना नहीं है। एड़ी रखने से पहले थोड़ा रुकेंगे, धीरे से वापस। रिलैक्स, हाथों को आगे ले लें, एकदम रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। मुस्कुराइए मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए। मरकट आसन का अभ्यास कर लेते हैं। दोनों पाँव को एक साथ इकट्ठा मोड़ लीजिए, एड़ियों को शरीर के निकट ले आइए, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दीजिए, 5 उंगली मिला के रखनी है। दीवार से आपके हाथ टच ना हो जी, घर पे कर रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा उठ करके अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए। और अब श्वास भरते हुए दोनों घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, घुटने के ऊपर घुटना, भुजाएं खिंची हुई। करिए करिए करिए, ये तो आसन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब कर सकते हैं। और आजकल कमर के दर्द से तो बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हैं, और उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया, कमर दर्द के लिए तो बिल्कुल आप कह सकते हो रामबाण। कोई आपका रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, कोई सहयोगी है और वो कमर दर्द से परेशान है, वो केवल इस एक आसन का अभ्यास प्रतिदिन करे। पूरे विश्वास से मैं कह सकता हूँ विद इन 1 मंथ उसको डेफिनेटली आराम आ जाएगा। खींचिए खींचिए, भुजाओं को खींचिए जी, घुटने को दबाइए दबाइए, घुटने को। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार पुनः मन बनाइए, एड़ियां पास में, भुजाएं खिंची हुई, दोनों पांव लेकर जाएं लेफ्ट साइड में, गर्दन लेकर जाएं राइट साइड में। करें जी करें, एड़ी पे एड़ी, घुटने पे घुटना। घुटने में गैप बन रहा है जी कुछ साधकों के, इस गैप को ही तो ख़त्म करना है आपने। दबाइए दबाइए, क्यों कमी रह जाती है ये हमारी। अगर हम इतने महीनों से साधना कर रहे हैं फिर भी नहीं कर पा रहे, पूछिए कहाँ कमी है। क्या भोजन हम ठीक से नहीं कर रहे, टाइम से नहीं कर रहे? क्या हम प्रतिदिन साधना नहीं कर रहे? क्या हम पूरी देर साधना नहीं कर रहे? आपको जवाब मिल जाएगा। खींचिए खींचिए, घुटने को दबाइए, भुजाओं को खींचना है, 5 उंगली मिला के रखनी है। इतनी छोटी सी बात और बार बार देखिए हम भूल जाते हैं। कितना अभ्यास सोचिए चाहिए हमें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से। पाँव को सीधा कर दीजिए, विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। आज का अंतिम आसन सेतुबंध आसन। जो चक्रासन करना चाहें चक्रासन कर सकते हैं, अथवा सेतुबंध आसन करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पाँव को फिर से एक साथ मोड़ें,
दोनों हाथों से अपने टखनों को या पकड़ें या एड़ियों के पास लेकर जाएं, हथेलियों को, हाथों को, और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को, हिप्स को उठाइए, कमर को उठाइए, फिर चेस्ट को उठाइए। करें जी, सब लोग करें, सभी ने करना है जी, मुस्कुरा कर करना है। थोड़ा सा और प्रयास करेंगे जी। थोड़ा चेस्ट को उठाइए, बनाइए बनाइए टेबल टॉप की पोजीशन। इतनी मेरी चेस्ट उठे, मेरी जो सीना है वो उठे कि ठुड्डी स्वतः ही कंठकूप को छुए। बिना तनाव के रुकें जी, मुस्कुरा कर रुकें, आंखें बंद करके देखिए। सोचिए, क्या अगर हम जिम ज्वाइन करें, क्या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ पाएगी हमारे अंदर? जिम बंद कमरे में होता है, साधना जो होती है वो खुले कमरे में होती है, आपकी ओपन में होती है, आसमान के नीचे नेचर के साथ होती है। कितना बड़ा अंतर है कि छोटा सा ही देख लीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से वापिस आएंगे। बहुत बढ़िया। शवासन, दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप बनाइए। हाथों को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। इतना प्यारा मौसम चल रहा है, 3 दिन से 2 दिन तो हमने आपको योग निद्रा भी कराई इस मौसम को देखते हुए लगातार, और हर रोज़ मौसम पिछले दिन से और बढ़िया हो जाता है, और मन करता है कि बस अब तो ऐसे ही प्रभु के ध्यान में खोए रहें। आज आप लोग अपने आप बाद में साधना के बाद योग निद्रा करेंगे। जैसे कल आपने, परसों आपने संकल्प किया था, प्राणायाम किए थे, तो आज हम प्राणायाम ही कराएंगे आपको, लेकिन योग निद्रा आप अपने आप करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया आपको इसमें मिल जाएंगी योग निद्रा। एक मेरे दोस्त की है, राकेश अग्रवाल, योग निद्रा अगर आप डालेंगे तो 2 लाख लोग उसको देख चुके हैं, 2.5 लाख, 20 मिनट की। तो उसके ऊपर भी आप देख करके कर सकते हैं जी योग निद्रा। राकेश अग्रवाल योग निद्रा डालते ही आपको यूट्यूब पे आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया साधना आपने की, बड़ा आनंद आ गया। मुस्कुराते रहिए, पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन कीजिए, अपने भाग्य को सराहिए, और संकल्प लीजिए। इस वक्त लिया हुआ संकल्प हमारा प्रभु साथ देते हैं उसको पूरा करने में, पूरी नेचर हमारे साथ लग जाती है उसको पूरा करने में। तो संकल्प लीजिए कि हम योग को अपनी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएंगे। अंतिम श्वास तक प्रतिदिन हम योग करेंगे, ऐसा संकल्प लीजिए। और हमें देखकर और लोग जुड़ें, और लोग भी प्रभाव में आएं, और लोग भी साधना करें। ऐसी प्रभु की कृपा हो हमारे ऊपर। मुस्कुराकर एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, मस्ती भरी हंसी, सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए पूरे परिवार के साथ पड़ोसियों तक आवाज़ पहुँचे और हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं, हंसिए और जोर से। मौसम के लिए पूरे परिवार के साथ अंतिम आवर्ती। शांत होकर अब आंखें बंद कर लें। अगले 20-22 मिनट मैंने आंखें नहीं खोलनी, समय का ध्यान रखा जाएगा।
जो वज्रासन में बैठना चाहें वज्रासन में बैठें। हम करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। आज मौसम में भी ठंडक है, थोड़ा ज़्यादा आवृत्तियाँ कर सकते हैं हम लोग। पूरे मन से करेंगे, श्वास बिल्कुल सामान्य हो जाए तभी करेंगे। कमर को, गर्दन को सीधा करके करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, अपने कंधों के निकट रखिए, कोहनियाँ भी शरीर के पास। एक सामान्य गहरा श्वास भरें और सामान्य गहरा श्वास छोड़ दें। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर, वापिस सामान्य श्वास। आंखें नहीं खोलनी जी। मुश्किल से हमने 1-1.5 मिनट की होगी क्रिया, और आप देखिए ऐसा लगता है पता नहीं कितनी ऊर्जा हमारे अंदर भर गई। इमीडिएटली हमें महसूस होता है कि मेरे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो सक्षम हुए। मेरी जो श्वसन प्रणाली है वो बढ़िया से काम करने लग गई। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, बिल्कुल सामान्य हो जाइए। इसी अवस्था में एक बार अपनी जीभ को दांतों के बाहर की साइड से घुमाइए, बंद आंखों में करिए 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हम कोई दांत में कोई चीज़ कई बार अटक जाती है तो जीभ से हम उसको अलग करते हैं। इस प्रकार से एक एक दांत को छूते हुए मेरी जीभ जाए। बहुत ही बढ़िया स्थिति है ये। इससे आपके माइंड पर बड़ा अच्छा असर आता है। पूरे फेस की मसाज होती है, ईएनटी के रोग दूर होते हैं। लेकिन होंगे करने से ही, खाली सुनने से, केवल नाम करने से कुछ नहीं होना जी। करिए जी, करिए, प्रयास कीजिए। पूरी ईमानदारी दिखानी है आपने। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करके वापस आएंगे। सामान्य श्वास। पद्मासन में, सुखासन में बैठ जाएंगे। कपालभाति करने जा रहे हैं जी। 25 से 30 आवृत्तियां करेंगे। पद्मासन लगे, अति उत्तम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जमाएंगे। पुनः रीढ़ गर्दन सीधी। धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भरिए। श्वास को भरकर मूलबंध लगाइए, शक्ति लगाइए, श्वास को बाहर फेंकिए। श्वास को नेचुरल रूप से आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। दोहराएं जी सुंदर आवृत्तियों को।
कमर सीधी रखनी चाहिए जी। इस वक्त मूवमेंट पेट की हो। आप देखिए नरेंद्र जी की साधना, जब श्वास छोड़ रहे हैं पूरी तरह पेट अंदर जा रहा है, साफ आपको नजर आ रहा है। करें जी करें। जितने भी योग गुरु हैं, किसी भी चैनल पे चले जाइए, सभी का फेवरेट प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। इसके फायदे इतने हैं, मोटापा घटाने में सहायक, पेट के सभी अंगों को स्वस्थ करने में सहायक, हृदय के लिए, लंग्स के लिए, श्वसन प्रणाली के लिए, मस्तिष्क के लिए, चेहरे पर चमक लेकर आता है। करें जी करें। सही तरीके से करेंगे, पूरा लाभ लेकर जाएंगे। कमर सीधी होनी चाहिए जी, आंखें बंद होनी चाहिए। श्वास के छोड़ने में जो शक्ति लगाएं, उस वक्त चेहरे पर जरा भी तनाव ना आए, जरा सी भी सिकन ना आए। बड़े आनंद के साथ करिए जी करिए। बहुत बढ़िया। एक रबड़ नेति की क्रिया होती है जी, सूत्र नेति की क्रिया होती है। प्रारंभ में हम रबड़ नेति करते हैं। अगर आप उसका अभ्यास करें, प्रतिदिन कर सकें तो प्रतिदिन, नहीं तो वीक में एक बार या अल्टरनेट डेज, और फिर उसके बाद अगर आप प्राणायाम करें तो आपको इमीडिएटली महसूस होगा कि कितने बढ़िया से जैसे हमारे श्वास की गति बन गई, कितने हमारे जो ईएनटी की प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती हैं, चश्मा तक उतर जाता है जी। करिए करिए करिए। और उस क्रिया को करने में 2 मिनट नहीं लगती जी। 2 मिनट आप घड़ी में टाइम देखेंगे, नहाने से पहले आप कर लीजिए उस क्रिया को। एक ही बार में श्वास को अधिकाधिक छोड़िए, आवर्ती को विराम देंगे, बाह्य कुंभक में रुकें, मूल बंद लगाकर रुकें। जब ना रुका जाए कुंभक को खोलेंगे, सहज हो जाएं, थोड़ा सा विश्राम लें, देखें प्रभाव को। कमर मत ढीली कीजिए। देखिए वापस आने के लिए आपको बोला गया है, लेकिन कमर को ढीला करने के लिए, आगे झुकाने के लिए नहीं बोला। श्वासों को सामान्य करना है आपने। आज का एक प्राणायाम और करेंगे, एवरग्रीन प्राणायाम। मेरे को व्यक्तिगत तौर पर बड़ा अच्छा लगता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अनामिका को हटाएंगे, बाईं ओर से श्वास को भरेंगे, अंगूठा हटाकर दाईं ओर से श्वास को छोड़ देंगे। अब दाईं ओर से श्वास को भरेंगे और बाईं ओर से श्वास को छोड़ देंगे। अल्टरनेट ब्रीदिंग दोहराएं जी। कमर को, गर्दन को सीधा रखकर बिना आवाज आए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए करिए जी।
कोशिश करें श्वास जो है वो लंबा भी हो और गहरा भी हो। गहरा का मतलब होता है डीप ब्रीदिंग, कि वो अंदर से अंदर हम पेट तक भाई श्वास हमारे को वो जाए, एक एक अंग को उसका लाभ मिले। और लंबे का मतलब हम ज़्यादा लंबे समय तक उसको भरने में समय लगाएं और छोड़ने में भी समय लगाएं, लेकिन किसी भी पॉइंट पे श्वास हमारा उखड़े नहीं। कई बार हम जोश जोश में करते हैं लेकिन अगला श्वास हमारा उखड़ जाता है। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। और पूरा ध्यान इस वक्त आज आप अज्ञा चक्कर पर ध्यान लगा कर करिए। जहाँ पर बिंदी लगाते हैं टीका, वहाँ पर देखिए मन की आंखों से और खो जाइए इस प्राणायाम में। यूँ तो इस प्राणायाम के अनेकों लाभ हैं। बीपी हो, शुगर हो, तनाव हो, लेकिन जो सबसे बड़ा लाभ है, जिसकी इस कोरोना के जो टाइम में सब लोग चर्चा कर रहे हैं, सब लोग चाहते हैं, वो है इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे सरल और सबसे बढ़िया प्राणायाम पूरे विश्वास के साथ में कह सकते, जो एक टर्म्स होती थी पहले, बोलते थे व्यवहारिक बातचीत में, व्यवसाय में, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। तो ये जो प्राणायाम है बिल्कुल उसके ऊपर पूरी तरह खरा उतरता है। इसे आप बिना हाथ उठाए भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा अभ्यास हो जाए, थोड़ी साधना आपकी बढ़िया हो जाए, केवल सोचने मात्र से आपके श्वास चलने शुरू हो जाते हैं। एक बार प्रयास करते हैं, अपने राइट हैंड को भी ज्ञान मुद्रा में ले लें और ऐसा मन में सोचिए जैसे हम लेफ्ट से श्वास को भर रहे हैं, राइट से श्वास को छोड़ रहे हैं, फिर राइट से भर रहे हैं और लेफ्ट से छोड़ रहे हैं। आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि अरे वाकई ये तो केवल सोचने मात्र से वैसे ही श्वास चलने प्रारंभ हो गए। करिए करिए, कुछ आवृत्तियाँ ऐसे भी कीजिए, मुस्कुरा कर कीजिए। लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। कोई हिलडुल नहीं, बिल्कुल सामान्य सहज श्वास, सुंदर अनुभूति। आजकल हम घर से काम कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, समय भी हमारे पास, तो इतना प्यारा आजकल मौसम चल रहा है। थोड़ा और ईश्वर की तरफ ध्यान लगाइए,
योग निद्रा कीजिए, ओम की चैंटिंग कीजिए, गायत्री मंत्र कीजिए, प्राणायाम कीजिए। जब समय मिले कीजिए, ऐसा नहीं कि आपको अभी करना है, सुबह ही करना है। आइए 11 बार ओम की ध्वनि करें और फिर उसके बाद कक्षा को विराम देंगे। पूरे परिवार के साथ मेरी आवाज़ से चलेंगे। पूरे भाव से भरिए श्वास। शांत शांत भाव से बैठ कुछ पल प्रभु के नाम में खोए रहें। प्रभु के बनाए हुए इस सुंदर संसार में, इस नेचर के साथ खोए रहें। कितना आनंद प्रकृति के साथ जुड़ने से। तनाव तो रहता ही नहीं। मुस्कुराकर प्रभु को बार बार धन्यवाद करें और प्रार्थना करें, प्रभु ये आनंद, ये जो योग की जो सुंदर बारिश हम पर हो रही है, ऐसे ही होती रहे। इसी प्रकार हमें प्रतिदिन आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य, आपका सुंदर साथ मिले प्रभु। मुस्कुराइए, एक गहरा लंबा श्वास लेंगे। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए भरिए, श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
इसी शांति में खोए रहें, प्रभु के ध्यान में खोए रहें। जिनके पास समय हो, मन कर रहा हो, बिना आँख खोले और प्रभु का ध्यान करें। कोई प्राणायाम करें 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जैसे आपको सुविधा लगे। बाकी साधक दोनों हाथों का बिना आँख खोले घर्षण कीजिए और थोड़ा जोर से कीजिए। आने दीजिए थोड़ी गर्मी को, ऊर्जा को। और इस ऊर्जा को बंद आँखों में अपने चेहरे पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। बड़ी कोमलता से आंखें खोलें। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे को अभिवादन करें। माता पिता के साथ कर रहे हों उनको भी प्रणाम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान नरेंद्र जी का विशेष धन्यवाद। आपको 2 लिंक आज आपको दे दिए जाएंगे। इसमें इसी के कमेंट सेक्शन में आज की वीडियो में आप 15 मिनट बाद देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। एक प्रज्ञा अपना लिंक डालेगी और एक लिंक मैं योग निद्रा का डाल दूंगा। राकेश अग्रवाल ये आप ढूंढेंगे, योग निद्रा मेरे दोस्त हैं, बहुत ही बढ़िया उनकी साधना है, योग निद्रा में उनकी मास्टरी है। तो आप उसको देख करके कभी भी कर सकते हैं योग निद्रा, उसको सुन करके। और प्रज्ञा बेटी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 5 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना है आपने, अपने जितने भी लिंक्स हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। कल फिर मिलते हैं ठीक 5:45 बजे।